खंड 1 भाग चौथा। ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। नए प्रकाश के लिए ध्यान भावना। पहला पाठ। भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता भी ऐसी सीमा तक थी कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। निसंदेह वे भी दुखी थे, किंतु निराशा उन्हें छू तक नहीं पाई। वे मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे, यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे। जब वे जागे तो उन्होंने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उन्हें अवश्य ही बोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। उन्होंने अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की थी। यह उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहते हुए फेंक दिया, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा और अंत में काल नाम के नागराजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और संकल्प को सुदृढ़ कर उन्होंने उर्मिला को छोड़ दिया और सायंकाल चौड़े मार्ग के साथ साथ पथ पर चलते हुए गया पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया, ताकि उनकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग मिल सके। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे क्लेशो चित्तमलों के क्षय के निमित्त सभी महान ऋषियों ने इससे पूर्व चुना था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठ गए। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियाँ सूख जाए, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से बोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। हाथियों के राजा के समान तेजस्विता वाले नागों के राजा काल और उसकी सुवर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनबद्ध बैठे गौतम के दिव्य दर्शन से जागृत हो उठे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करेगा। उन्होंने उसकी प्रशंसा में इस प्रकार स्तुति की, हे मुनि, तुम्हारे पाँव के नीचे दबी जो पृथ्वी है वह बार बार गुंजायमान होती है, और जो यह तुम्हारी दीप्ति सूर्य के समान प्रकाशमान है, इससे यह निश्चित है कि तुम इच्छित फल पाओगे। आकाश में मंडरा रहे जितने भी पक्षी हैं वे तुम्हें श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं, और आकाश में मंद मंद मलय पवन बह रही है। हे कमलाक्ष, तुम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। जब वे ध्यान करने के लिए आसन लगाकर बैठे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के समूह, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है और जो बुरे विचारों का दूसरा नाम है, उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगे। गौतम बहुत भयभीत हो गए कि कहीं वे उनको पराजित न कर दे और उनके उद्देश्य को विफल कर दे। वे जानते थे कि मन की इन बुरी प्रवृत्तियों मार के साथ युद्ध में बहुत से ऋषि और ब्राह्मण पराजित हो गए थे। इसलिए उन्होंने पूरा साहस जुटाया और मार को कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकेगा, जबकि मैं इतना स्थिर हूँ। जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। दूषित प्रवृत्तियाँ गौतम के चित्त में ऐसी घुसी जैसे कि कौवा किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझकर उस पर जाता है और निश्चित रूप से सोचता है, यहाँ मैं नरम नरम भोजन पाऊँगा और यहाँ संयोग से कुछ मीठा भी है। जिस प्रकार कौवे को वहाँ कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता तो वह वहाँ से चल देता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कौवे की तरह मन की दुष्प्रवृत्तियाँ मार निराश होकर गौतम को छोड़कर चली गई। पाठ 2 संबोधि प्राप्ति। ध्यान साधना के समय के लिए
गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन ग्रहण कर लिया जो 49 दिनों तक चल सकता था। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। संबोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त कर लिया। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास ने उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को समभाव में तथा समचित्तता को सचेतना में शामिल कर लिया। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया। पाठ 3, नए धम्म का आविष्कार। जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान में बैठे उस समय वह सांख्य दर्शन के प्रभाव में थे। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एक अकाट्य सत्य है, अकाट्य सत्य था। लेकिन गौतम की यह जानने में रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वह था, उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति भोगता है। उनका दूसरा प्रश्न था, दुख को कैसे दूर किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उन्हें सही सही उत्तर मिल गया जो सम्यक संबोधि कहलाता है। इसी कारण से पीपल का यह वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था बोधि वृक्ष कहलाता है। पाठ 4, बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। महाज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? बोधिसत्व 10 पारमिताओं का पूर्ण करने में रत वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? अपने प्रथम जीवन चरण में वह मुदिता, प्रसन्नता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का
कल्याण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जीवन चरण में वह विमल विशुद्धि भूमि को प्राप्त होता है। बोधिसत्व अब काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह कारुणिक होता है, वह सभी के प्रति कारुणिक होता है, न वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुणों को घटाता है। अपने तीसरे जीवन चरण में वह प्रभाकारी दीप्ति भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयस्थ कर लेता है। उनकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन चरण में वह अचिरश्मती प्रभा की बुद्धिमता भूमि को प्राप्त करता है। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायामों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के रुद्धि बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। 5वें जीवन चरण में वह सुदुर्जया जीतने में दृढ़वत्ता भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लेता है। अपने छठे जीवन चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीज़ों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयस्थ करके बोधिसत्व पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और यह अभिमुखी नामक विज्ञान उनके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। अपने 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व दुर्गमा एकाकारता भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से पूरे हो जाते हैं, वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण नाम रूप बनाए रखते हैं। वह दूसरों से इसी बात में पृथक होते हैं कि अब उसे संसार की भवतृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं। वह दानशील होते हैं, वह क्षमाशील होते हैं, वह दान, धैर्य, व्यवहार, कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमता और उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होते हैं। अपने इस जीवन में वह धम्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सके। वह जानते हैं कि उसे कुशल तथा धैर्यवान होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह समता भावना के साथ उसे सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वे उसके प्रयोजन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के कल्याण की दिशा में किए गए अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते और ना ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से दूर होने देते हैं। इसलिए विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वे स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। अपने 9वें जीवन चरण में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसी अवस्था स्थिति है जिसमें वह अंतर्धान हो जाते हैं और सभी धम्म या प्रणालियों को, सब दिशाओं को गहराई से जान लेते हैं। समय की सीमाओं से
परे हो जाते हैं। अपने 10वें जीवन चरण में बोधिसत्व धम्म मेघा बन जाते हैं। उन बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बोधिसत्व इन 10 बलों भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उन्हें 10 पारमिताओं की पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। एक जीवन चरण का अंत एक पारमिता की पूर्ति है। पारमिताओं में विशेषज्ञता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। एक पारमिता में पूर्णतः एक जीवन चरण में करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक में थोड़ी दूसरे में। एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होते हैं तभी वह बुद्ध होने के योग्य बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सदृश लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने का सिद्धांत। जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व की पवित्रता की पराकाष्ठा पर आधारित है, जो इसका सार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण से कितना भी अपवित्र और अनैतिक क्यों न हो। बुद्ध बनने से पूर्व 10 जीवन चरणों तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत के सदृश कहीं भी कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक का ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता।